बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल की, फेसबुक की, एप्पल की, अमेज़ॉन की, कि जब दुनिया लॉकडाउन का शिकार है, हर तरफ मुसीबत की बातें हो रही हैं, तकलीफ़ की बातें हो रही हैं, कारोबार का रोना रोया जा रहा है और ये दुनिया भर की हालत है। कंट्रीज़ रो रही हैं और जब सबकी ये हालत है, ममालिक की, लोगों की, तो किस तरीके से ये चार जाइंट गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेज़ॉन का कारोबार चमक रहा है। आज इसको आपने गौर से सुनना है, समझना है, सीखना है और उसको अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगी में। अप्लाई कैसे करना है ये हम जब ये समझ जाएंगे पूरे मामले को तो आखिरी में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त दुनिया का बड़ा हिस्सा लॉकडाउन की जद में है। सारिफीन खर्च नहीं कर रहे और बहुत सारी सनतें दिवालियापन के दिहाने पर हमें नजर आती हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के शोबे में कुछ बड़ी कंपनियों पर इस आलमी वबा का सिर्फ मामूली असर ही देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता कुछ दिनों में गूगल के मालिकाना हकूक रखने वाली कंपनी अल्फाबेट, एप्पल, फेसबुक और अमेज़ॉन का नतीजे हमारे सामने आए हैं। माहिरीन का कहना है कि GAFA यानी गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेज़ॉन ग्रुप के नाम से ये ज़माना कंपनियां खतरनाक हद तक मजबूत हो गई हैं और इनके पर काटने का टाइम आ चुका है। गूगल और फेसबुक का मुकम्मल इन्हिसार इश्तिहार पर होता है। एक तरफ जब इश्तिहार देने वाली कंपनियां अपना मार्केटिंग बजट कम कर रही हैं तो क्या ये आपको ख्याल तो आता होगा कि इनका भी हालत ख़राब हो गई होगी और ये भी डाउन हो रहे होंगे। मार्च में अल्फाबेट के CEO संदर पिचाई ने कहा कि इश्तिहारात से हासिल होने वाली आमदनी में बेशक गिरावट आई है, लेकिन जिस तरह कंपनी के शेयर्स यानी कि हिस्सेस की कीमतों में इजाफा देखा गया है, इससे लगता है कि कंपनी के बैलेंस शीट में बेहतरी आएगी। अब इस पर आप सवाल कर सकते हैं कि कंपनी का जो इश्तिहारी सिस्टम है वो गिरता है तो डाउनफॉलिंग आती है, तो वहां पर उसके जो हिस्सेस हैं उसकी खरीद बढ़ जाती है। मामला यह है कि अब जितना आप अपने कारोबार को प्रेशर में देख रहे हैं, वहीं पर जो बड़े जाइंट्स दूसरे ग्रुप बैठे हुए हैं जो अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, चाहे वो FMCG हो या कोई भी कंपनीज हो, वो कहती है कि गूगल में पैसा लाना ज़्यादा अच्छी बात है या अमेज़ॉन में या और कंपनीज में उनके हिस्से में, क्योंकि ये वो कंपनीज हैं जो जितने बुरे हालात डालोगे आप दुनिया के ऊपर, दुनिया को लॉकडाउन कर दो, बंद कर दो, कर्फ्यू कर दो, सब कुछ कर दो, तो वहां पर इनकी कंपनियों कारोबार जो है वो बढ़ते हैं। फेसबुक ने भी कहा था कि कोरोना वायरस के सबब इनके इश्तिहारी कारोबार पर कुछ असर पड़ा है और ये रुझान देखा गया है कि आमदनी से पहले की तरह इजाफा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ अखबारात और टेलीविजन के जो इश्तिहारात हैं उनमें शदीद तरीन मंदी देखी गई है। कहने का मतलब यह है कि जो एप्पल के हार्डवेयर हैं उस कारोबार में इसके जो फ़ोन फरोख्त होते हैं या जो लैपटॉप जो सामान है उसमें तो कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन जो इसकी खिदमात वाला मामला है यानी कि जो इसकी सर्विसेज हैं उसके अंदर उसकी जो आमदन है उसमें इजाफा हुआ है। ऑनलाइन कारोबार के एक अहम खिलाड़ी अमेज़ॉन का कारोबार तेज़ी से फैल रहा है। इसका क्लाउड कंप्यूटिंग का कारोबार जो है वो बेहतरीन नताइज दे रहा है, ताहम कोरोना से निपटने वाली कंपनी के अखराजात हैं वो इसके ऊपर अब ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसकी वजह से जो मालिक है बेजोस को सरमायाकारों को खामोश रहने का कहा है और थोड़ा सा इंतज़ार करने को कहा है, जिसकी जाने से हमें इशारा मिलता है कि इसका जो वो कंपनी है, उसका मालिक है, उसका सिर्फ मुनाफा कमाना ही उसका एक शेवा नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ और चीज़ भी है। ताहम तरक्की करने के लिए खर्च करो और खर्च करते रहो की पॉलिसी पर इन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बना दिया है और इस बात की मुकम्मल अलामात सामने हैं कि चीफ बेजोस और इनकी कंपनी कोरोना बहरान के बाद पहले से निस्बतन ज़्यादा हमें मजबूत नज़र आएगी। एक और बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बताया है कि रवां हफ्ते के इनकी जो कंपनी है उन्होंने जो मुनाफा 2 महीने में कमाया है, पिछले 2 साल में इतना मुनाफा कमाया था, इनके ये 2 महीने पिछले 2 साल के मुनाफे के बराबर थे। जाहिर है कि कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं और इन कंपनी कहने के अगर इनकलाबी तरक्की के इस अमल को मजीद तेज किया गया तो ये कंपनी और बेहतर हो जाएगी। लेकिन जिस रफ्तार से कंपनी तरक्की कर रही हैं इसने हमें पहले से ही ये बहुत
خطرے میں ڈال دیا ہے کہ یہ اور زیادہ طاقتور ہو رہی ہیں. امریکہ کے سابق صدر براک اوباما کے معاشی مشیر جیسن فریمن ان لوگوں میں سے ہیں جو ان کمپنیوں پر سخت قوانین اور ضوابط نافذ کرنے کے مطالبے پر بھرپور کوشش کرتے رہے ہیں. جینسن فریمن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کورونا بحران کی وجہ سے ان کمپنیوں پر دباؤ مزید کم ہو جائے گا. جیسن فریمن کہتے ہیں کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو پھر یہ کمپنیاں اپنی مضبوط پوزیشن کو مضبوط کرنے میں لگ جائیں گی. یہ ممکن ہے کہ یہ کمپنیز تمام قسم کی جو ہماری جو کنٹریز کے جو قوانین ہیں اس سے وہ بالاتر ہو جائیں. رواں ہفتے امریکہ اور یورپ میں کچھ خوفناک معاشی اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی امریکی اسٹاک مارکیٹ میں بہتری بھی نظر آئی ہے. گزشتہ ماہ پچھلے 30 سالوں میں سب سے زیادہ بہتری نظر آئی ہے اور یہ سب کچھ انہی کمپنی کی وجہ سے ہوا ہے. صدر ٹرمپ کے اوپر بھی بہت پریشر ہے کہ وہ کچھ نہ کوئی قدم اٹھائیں, کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں, لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اس معاملے میں بالکل بھی کوئی ایکشن لینے کے پروگرام میں نہیں ہے. تو اب اس پر مزید اگر کوئی ڈیٹیل آئی تو انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو ڈیٹیل سے فائدہ ہوا ہوگا. اللہ حافظ.